हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक मार्क एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं कोडेड ब्लड रिलेशन पजल्स का हमारा नेक्स्ट पार्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले पजल रीड करते हैं। ये हमारे 8 मेंबर हैं, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल, जो एक सर्कल पर बैठे हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 फेसिंग द सेंटर। और इनका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, but not necessary in the same order. So S husband is sitting second to the right of B. हम क्या करेंगे, अपने पॉइंट नोट करते चलेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, S husband is sitting second to the right of B. ये B है फर्स्ट, और सेकंड यहाँ पर कौन है, S के हस्बैंड बैठे हैं राइट साइड में। और यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो S है वो क्या है, फीमेल है, क्योंकि एस के हस्बैंड के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो हम क्या करेंगे, एस फीमेल और ये इसके कोई हस्बैंड होंगे। हम अपना ट्री डायग्राम भी साथ साथ बनाते चलेंगे। Q is sitting second to the left of D's daughter. Q is sitting second to the left of D's daughter. ये Q है फर्स्ट और सेकंड, और यहाँ पर क्या है, D की डॉटर उसके लेफ्ट में बैठे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, Q is the sister of R. अब क्या है, Q is the sister of R. S husband is not an immediate neighbor of Q. थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, S के हस्बैंड और जो Q है ये दोनों साथ में नहीं बैठे हैं। जो नहीं बैठेगा उसको हम ऐसे कट करेंगे। Only one person is sitting between Q and A. फोर्थ क्या है, Q और A के बीच में एक पर्सन बैठा है। यहाँ पर Q होगा तो यहाँ A होगा, यहाँ A होगा तो ये Q होगा। फिफ्थ पॉइंट, सिमिलरली देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड S मदर। P और S मदर के बीच में कोई एक पर्सन बैठा है। S की मदर इधर भी हो सकती है, यहाँ P हो सकता है। यहाँ पर P है तो S की मदर इधर है। तो हम सिर्फ अपनी समझ के अकॉर्डिंग नोट कर रहे हैं हमारे पॉइंट। ये क्योंकि ये मुझे रिमेम्बर है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने इजी तरीके से इनको ऐसे नोट डाउन कर सकते हो। नो फीमेल इज सिट टू द इमीडिएट साइड ऑफ बी, यानी कि जहां पर बी बैठा है इसके दोनों साइड क्या बैठे हैं, मेल मेंबर बैठे हैं, अगर फीमेल नहीं बैठी हैं तो। सेवंथ पॉइंट क्या है, ए इज द फादर ऑफ आर। अब ए आर का फादर है तो क्यू का भी फादर होगा, हमने इसको यहाँ नोट डाउन कर लिया। S mother is sitting to the immediate right of D. ये D है और यहाँ पर कौन है, S की मदर, ये इसके एकदम राइट में बैठी हैं। ठीक है, एंड D S ब्रदर, यानी कि D क्या है हमारा, S का ब्रदर है। अब S का ब्रदर है तो हम D को यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। तो इनकी मदर, तो यहाँ पर हम इनकी मदर के लिए भी एक डायग्राम बना लेते हैं। मदर का जब जिक्र हुआ है तो डी और एस की सेम मदर होगी क्योंकि ये दोनों सिबलिंग्स हैं। अब आगे क्या कहता है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड आर। एस और आर के बीच में केवल एक बंदा बैठा है। P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R. नाइन्थ पॉइंट क्या है, P और R जो है एक साथ नहीं बैठे हैं। और लास्ट का पॉइंट क्या है हमारा, R who is the mother of C. अब यहाँ पे हमें R का जेंडर पता लग गया, मदर बोला है तो ये इसकी मदर हो गई C। और C का जेंडर हमें कुछ भी नहीं बताया गया है कि क्या है, मेल है फीमेल है। तो इस तरह से हम अपने क्या है पॉइंट को नोट कर लिए। तो अब हमें अपनी स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करने की जरूरत नहीं है। अब हम सिर्फ ट्री डायग्राम बनाएंगे और सर्कल में इनको पुटअप करेंगे और हमारे क्वेश्चन करेंगे। तो मैं क्वेश्चन को हटा देती हूँ। अब हम अपने पहले डायग्राम को कंप्लीट करेंगे जो इंफॉर्मेशन हमको गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, टोटल नंबर
ऑफ मेंबर्स क्या थे, 8 मेंबर्स थे, ठीक है। अब हम अपने इन दोनों डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे ए मेल है, हो सकता है ए यहाँ पर हो, तो इसके चिल्ड्रन कौन होने चाहिए थे, क्यू और आर, लेकिन इसके चिल्ड्रन क्या है, डी और एस है, तो ए हमारा यहाँ पर नहीं आ सकता। दूसरी बात, अगर हम ए को यहाँ पर करते हैं तो ये भी मेल है, और मेल की शादी नहीं हो सकती, तो ये यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो हम ए को कहाँ पुट करेंगे, एस के साथ। एस के साथ अगर हम इसको पुट करेंगे तो ये मेल ये फीमेल। अब इन दोनों के बच्चे क्या हो जाएंगे, क्यू और आर, और ये सी का चाइल्ड जो भी है, मेल है फीमेल है, इसके बारे में हमें नहीं पता। तो इस तरह से ये हमारा हाफ डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसको हटाते हैं। अब बाकी डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दो ही मेंबर बचे हैं। कौन कौन से, वो बचे हैं पी और बी। अब हम या तो जो एस की मदर है वो या तो पी हो सकती है या बी हो सकती है, लेकिन एक मिनट, यहाँ पे क्या एस की डॉटर का भी जिक्र किया गया था, तो हम यहाँ पर एक एस की डॉटर को बोल रहे थे, तो यहाँ एस की डॉटर यहाँ आ जाएगी। तो इन दोनों में से या तो कोई एस की मदर है या एक इनमें से दोनों में से डी की डॉटर है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो जो पॉइंट हमने नोट किए हैं उसमें से हम इस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा 5th नंबर ऑफ पॉइंट, जिसमें क्या कहा गया है कि पी और एस की मदर के बीच में एक बंदा बैठा है, तो ऑब्वियसली जो पी है वो एस की मदर नहीं हो सकती, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचता है फिर, बी। तो जो बी है वो पी एस की मदर हो गई, और फिर ऑटोमेटिकली रिमेनिंग सिर्फ और सिर्फ पी है हमारे पास, तो जो पी है वो डी की डॉटर हो गई। तो इस तरह से ये हमारा जो चार्ट है वो कंप्लीट है। अब हम इसको सर्कल में बिठाएंगे सबको, जिसको जैसे भी बोला है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। बी, बी के राइट में क्या है, एस के हस्बैंड बैठे हैं, और एस के हस्बैंड कौन है, ए है। तो हम बी को कहीं भी बिठा सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, तो हम बी को कहाँ बिठाते हैं, यहाँ। इसके सेकंड राइट में, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ये कौन है, एस के हस्बैंड, और ये कौन है, ए है, ठीक है। फिर हमारा जो मेन पॉइंट आता है रिलेटेड, वो क्या है, फोर्थ पॉइंट, क्यू और ए के बीच में एक पर्सन बैठा है। अब यहाँ पर तो बी हो गया इस साइड, तो हम क्यू को ले नहीं सकते, तो क्यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इजी पॉइंट सिक्स्थ क्या है, जो बी से रिलेटेड है, कि बी के दोनों तरफ मेल बंदे बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी कोई मेल बंदा आएगा और यहाँ पर भी कोई मेल ही बंदा आएगा, ठीक है। तो हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट। क्यू और डी की डॉटर के बीच में, जो क्यू है वो डी की डॉटर के लेफ्ट में है, सेकंड। तो ये तो राइट हो गया, ये से लेफ्ट तो इधर आएगा, तो यहाँ पर आएगी अब डीज डॉटर, और डी की डॉटर कौन है, हमें डायग्राम से पता लग रहा है पी, तो यहाँ पर आएगा ये पी, ठीक है, इस तरह से। अब थर्ड क्या है, एस के जो हस्बैंड है यानी कि ए और जो क्यू है वो साथ में नहीं बैठे, तो ये तो दोनों ऑटोमेटिकली अलग बैठे हैं, तो ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आते हैं 7th पॉइंट पे, डी, डी के एकदम राइट में है एस की मदर, और एस की मदर कौन है, बी है, तो डी हमारा कहाँ पर आ जाएगा फिर, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो जो मेल बंदे बी के दोनों साइड बैठे थे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो डी है वो आ गया, जो कि मेल है। इसका मतलब है कि हम पजल को ठीक कर रहे हैं। 7th भी कंप्लीट हो गया। अब एस और आर के बीच में एक बंदा बैठा है। अब एस और आर तो रिलेटेड हमें कहीं नहीं है, कोई पॉइंट नहीं मिला, तो हम इसको छोड़ देंगे अभी के लिए। पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं कि पी और आर साथ नहीं बैठे हैं, तो जो रिमेनिंग पोजीशन है, आर यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि पी और आर साथ नहीं बैठे, तो आर की पोजीशन एक तो ये रहती है और दूसरा ये रहती है। अब यहाँ पे क्या बोला है बी के राइट में, कि यहाँ तो सिर्फ मेल बंदा आ सकता है, और जो आर है वो है फीमेल है, तो आर यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो आर के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन रहती है रिमेनिंग, वो क्या है, ये, तो आर यहाँ आएगा, ठीक है।
अब हम देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 8 कि आर और एस के बीच में एक बंदा बैठा है। अगर आर और एस के बीच में एक बंदा बैठा है तो एस को हम इधर भी लिख सकते हैं, इधर, पर जो एस है वो फीमेल है और यहाँ पर मेल बंदा आना है तो एस इधर भी नहीं आएगा, तो एस कहाँ आएगा, इधर आएगा। ये कंप्लीट हो गया। तो अब रिमेनिंग सिर्फ हमारे पास एक ही बंदा बचता है, वो है सी। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, सी। तो इस तरह से हमें सी का जेंडर भी फाइंड आउट हो जाएगा कि सी क्या है, मेल है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी के दोनों साइड कोई भी फीमेल नहीं आएगी, ओनली मेल्स मेंबर आएंगे। तो इस तरह से ये हमारी पजल कंप्लीट होती है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज एस रिलेटेड टू आर। एस का और जो है आर का रिलेशन पूछा है इन्होंने। तो एस कहाँ है हमारा, ये है एस और ये है आर। तो आर इसकी, एस क्या है, इसकी मदर है, क्योंकि क्यू और आर इन दोनों के बच्चे हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया मदर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये हमारा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू हर ग्रैंड मदर। तो उसकी मदर, ग्रैंड मदर कहाँ है, उसकी, ये जो सी है ये इसकी आर मदर है और ग्रैंड मदर हुई एस। तो एस के रिस्पेक्ट में क्या है, सी की पोजीशन क्या होगी। तो अगर राइट साइड से देखें तो फोर्थ है, फोर्थ टू द राइट, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू हर सिस्टर। आर के सिस्टर कौन है, क्यू। तो क्यू के रिगार्डिंग एस की आर की पोजीशन क्या है, तो ये एकदम इसके लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डी। अब क्यू क्या है, ये एस की डॉटर है और जो डी है वो एस के ब्रदर हैं, तो ये इसकी मदर के ब्रदर हैं, तो ये इसकी क्या हुई, नाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हु इज द हस्बैंड ऑफ एस। एस के हस्बैंड कौन है। अब एस के हस्बैंड क्या है, ए है। तो ब्रदर ऑफ क्यू, ब्रदर तो इसकी डॉटर है, तो गलत। फादर ऑफ पी, नो। ग्रैंडफादर ऑफ सी, यस। सन ऑफ ए तो खुद ही इसके हस्बैंड है, गलत। अब सी है, इसके जो मदर है आर है और आर के जो फादर हैं ए है, तो इसके क्या हुए, ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर ऑफ सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। सो आज की वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।